अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास एक वीडियो हमारा सीक्वेंस का गया है और ये एक नया टॉपिक है, तो लाजमी सी बात है इसके बारे में आपको डिटेल भी सारी पता होना चाहिए। मैंने जैसे इसकी स्टार्टिंग में ही आपसे कहा था कि देखें, लगने को तो ये लगता है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आपने इसकी क्लूज़ को पिक कर लिया और इसके पॉइंट्स को पिक कर लिया तो ये चैप्टर बहुत आसान है। तो आज हम देखें, हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो के अंदर आपको ये बताया था कि किस तरह से हम लोग जो सीक्वेंस है, ठीक है ना, अर्थमेटिक सीक्वेंस है, उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। इसमें सिर्फ जो सबसे बड़ा रोल होता है ना, वो होता है जब सीक्वेंस ऑर्डर में बनी हुई है और उनके दरमियान डिफरेंस कितना है। आज हम पेज नंबर 359 को स्टार्ट कर रहे हैं। पेज नंबर 359 के अंदर आपके पास सबसे पहली बात तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि सपोज दैट अगर एक सीक्वेंस लिखी हुई है, दिस इज़ द सीक्वेंस, ये एक सीक्वेंस है, ठीक है। मुझे नज़र आ रहा है कि 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 30, यानी जब मैं ये चीज़ बढ़ाऊँगी ना, ये क्या है, हमारे इवन ऑर्डर्स है ना, जब मैं इनको बढ़ा रही हूँ तो मैं एक ही सीक्वेंस में बढ़ा रही हूँ, यानी सबके दरमियान का जो डिफरेंस है ना वो एक ही आता है। तो जब सीक्वेंस आपके पास गिवन होती है ना तो उसको पोजीशंस पे लिखा जाता है। तो अब जैसे ये है, सही है, ये हमारी क्या है, फर्स्ट पोजीशन। ये कौन सी प्लेस के ऊपर है, हमारी सेकंड पोजीशन, सही है, दूसरे नंबर पर है। इसी तरह ये क्या है, हमारा थर्ड पोजीशन, और ये क्या है, हमारा फोर्थ पोजीशन। तो हमेशा एक बात रखिएगा कि कभी भी कोई भी सीक्वेंस आए तो आपने उसको किस में लिखना है, पोजीशंस के ऊपर लिखना है कि कौन से नंबर पे क्या है। अगर यहाँ पे 10 होता तो फिफ्थ पोजीशन होती, 12 होता तो सिक्स पोजीशन होती, यानी जितने भी नंबर्स हो अकॉर्डिंग टू द पोजीशन लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे जो ये बात बताई गई है ना पोजीशन की, उसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, वो ये कह रहा है कि अगर पोजीशन नंबर इंक्रीज होता है, इफ़ द पोजीशन नंबर, ये पोजीशन नंबर है ना हमारा, इफ पोजीशन नंबर इंक्रीज बाय 1, द वैल्यू ऑफ द टर्म इंक्रीज बाय 2, द वैल्यू ऑफ द टर्म इंक्रीज बाय 2। कैसे, क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ, देखो एक के बाद दूसरा नंबर, दूसरे के बाद ये देखो, इन सब के दरमियान जब हम यहाँ पे बनाएंगे ना, टेबल बनाएंगे, पोजीशंस बनाओगे, देखो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आगे फिफ्थ होगी, सिक्स होगी, सेवन होगी, एट होगी। अब इनके दरमियान का ये कहलाता है वैल्यू ऑफ द टर्म। 2 से लेके 4 तक कितना फ़र्क है, 2 का, तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द टर्म। और जो पोजीशन होती है ना वो नंबर्स की होती है। अब देखें, इसको हम इस तरह से चार्ट से बताएंगे, आराम आराम से आपको बताने का मकसद ये है कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम बनाएंगे पोजीशंस, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आएगा ऑपरेशन, जो हम वैल्यू ऑफ टर्म निकालने के लिए करेंगे। अब देखिए, बिल्कुल आसान है। पोजीशन बताओ यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 और फोर्थ, 1 2 3 और फोर्थ, ठीक है ना। अब इनके दरमियान यानी 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 बनने में कितना फ़र्क आ रहा है, यानी हम 2 को अगर 4 बनाना चाहते हैं तो हमें क्या प्लस करना पड़ेगा, 2। 4 को 6 बनाना चाह रहे हैं तो हमें क्या प्लस करना पड़ेगा, 2। 6 को 8 बनाना चाह रहे हैं तो हमें क्या प्लस करना पड़ेगा, 2, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हमारा ऑपरेशन है वो क्या है, 2। तो ये देखें किस तरह, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी पोजीशन से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आपका वैल्यू ऑफ टर्म हो निकालना है हमें। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8। अब आप गौर करें कि इन सब के दरमियान डिफरेंस कितना आ रहा है, +2 का आ रहा है, और पोजीशन के दरमियान कितना डिफरेंस आ रहा है, ये देखें 1 का आ रहा है। 1 से 2 बनने में 1 नंबर चाहिए, 2 से 3 बनने में 1 नंबर चाहिए, 3 से 4 बनने में 1 नंबर चाहिए। तो उसने आपसे यही बात की थी कि अगर हमारा, मैंने आपको समझा दिया कि पोजीशन नंबर्स क्या होते हैं। पोजीशन नंबर्स का मतलब ये होता है कि सीक्वेंस में, सीक्वेंस कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, उसको हम नंबरिंग में डिवाइड कर देंगे। तो दिस इज़ द पोजीशन
फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, आगे और होती तो फिर फिफ्थ होती, सिक्स होती, सेवन होती, एट होती, जो भी होती फिर हम आगे ऐड करते जाते, लेकिन सबके दरमियान डिफरेंस जो है वो एक एक आता। तो अगर पोजीशन का डिफरेंस हमारा एक एक ही आ रहा है, सही है ना, तो जब हम वैल्यू ऑफ टर्म निकालेंगे ना, तो देखो द वैल्यू ऑफ द टर्म इंक्रीज बाय 2, तो अमूमन जो वैल्यू ऑफ टर्म इंक्रीज होगी ना वो किससे होगी, 2 से ही होगी। क्लियर हो रही है बात। तो लिहाजा n जो है ना हमारे पास, n अक्सर देखिएगा आप सवालों में n आएगा। n क्या है हमारा, रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ आ सीक्वेंस। n रिप्रेजेंट का करेगा हमारे पास पोजीशन ऑफ द सीक्वेंस को। सो द वैल्यू ऑफ टर्म इज, सो द वैल्यू ऑफ टर्म इज, क्या था हमारा, ये 2 डिफरेंस आया और n पोजीशन को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, n से, तो क्या बन गया ये 2n। यानी एक्सप्रेशन बनाने की टेक्निक ये होती है कि हम किस तरह, क्योंकि एक्सप्रेशन बनाते वक्त आपको अच्छे तरीके से पता है हमें वेरिएबल्स का इस्तेमाल करना होता है। तो अगर हमारे पास सिंपल सीक्वेंस का सवाल आ गया और उसने बोला भैया आप इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बना दें, तो आपको क्या क्या चीज़ें पता होना चाहिए। पहले आप सबसे पहले ना पोजीशन निकालेंगे कि सीक्वेंस कितनी है, 4 नंबर की है, 5 नंबर की है, 6 नंबर की है, तो कितनी पोजीशंस है इसकी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फिर इसका ऑपरेशन, फिर हम ये देखेंगे कि इन सीक्वेंस के दरमियान जो वो आ रहा है ना चेंज, यानी 2 से 4, 4 से 6 होने में चेंज कितना आ रहा है, उस चेंज को जो है वो हम क्या करेंगे, उससे पोजीशन से मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम लोग वैल्यू ऑफ टर्म फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है ना। फिर एक और बात जो आपने अपने जहन में रखनी है वो ये है कि जब कभी भी अगर आप देखें कि ये जो पोजीशन है ना, सही है ना, ये पोजीशन नंबर अगर एक नंबर से बढ़ते हैं, यानी 1 से 2 हुआ एक नंबर बढ़ा, 2 से 3 हुआ एक नंबर बढ़ा, 3 से 4 हुआ एक नंबर बढ़ा, ठीक है ना, तो उसका हमेशा वैल्यू ऑफ टर्म इंक्रीज होगा 2 नंबर से। यानी जो सीक्वेंस बनेगी ना वो 2 नंबर, जैसे 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद क्या होगा 10, 10 के बाद क्या होगा 12, 12 के बाद क्या होगा 14, फिर क्या होगा 16, यानी 2 2 नंबर से इंक्रीज होगी। तो ये वाली तो चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारे पास, एक ग्रीटिंग कार्ड है। गौर से सुनिएगा इस वाली एग्जाम्पल को, ये समझ में आ गई, क्योंकि एग्जाम में सम टाइम ना इसी तरह के सवालात आ जाते हैं, फिर स्टूडेंट इतना बड़ा क्वेश्चन देख के परेशान हो रहा होता है कि भाई इसको हम किस तरीके से सॉल्व करें। कोई इशू नहीं है, सवाल को समझें, गौर से देखें इसमें क्या चीज़ पूछी जा रही है, जो चीज़ आपको समझाई जा रही है उसी के अकॉर्डिंग होगा, उससे हट के कुछ नहीं आएगा। द ग्रीटिंग कार्ड्स डैट Meredith makes are sold in boxes। ये सवाल आपकी बुक में ही मौजूद है, बुक का ही क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 3 गिवन है। एट अ गिफ्ट स्टोर द फर्स्ट वीक, देखिए वीक का तस्करा हो रहा है यहाँ पर, द फर्स्ट वीक, ठीक है, द फर्स्ट वीक द स्टोर सोल्ड 5 बॉक्सेस। अब देखिए इन्होंने सवाल में खुद ही बता दिया कि पहला हफ्ता है यानी पहला सीक्वेंस आ गया आपके पास 5, सही है ना, पहले हफ्ते में सही कर दिया 5 बॉक्सेस ईच वीक, और हर हफ्ते ना 5-5 बॉक्सेस जो है वो क्या हुए, सोल्ड आउट हुए, यानी हर हफ्ता लिख दिया ना उसने, ईच वीक। द स्टोर सेल 5 ईच वीक, द स्टोर सेल 5 more boxes, 5 more boxes। द पैटर्न कंटिन्यू, ये पैटर्न कंटिन्यू रहेगा, द पैटर्न कंटिन्यू। अब ये कब तक कंटिन्यू ये हमें नहीं पता, तो जो चीज़ हमें पता नहीं होती आपको पता है हम उसको ऐसे ही जाहिर करते हैं। ठीक है, उसने बोला कि भाई मेरेदिथ है, ठीक है ना, उसने एक गिफ्ट स्टोर के अंदर उसके बॉक्सेस रखे थे, पहले ही हफ्ते के अंदर ना उसने 5 बॉक्सेस सेल कर दिए।
हर हफ्ते इसी तरह से वो अपने स्टोर से पाँच मज़ीद बॉक्सेस को सेल करता रहता था, यानी मज़ीद हो गए, यानी 5 और 5 दोनों का सीक्वेंस बने, तो 5 से 5 का डिफरेंस कितने, यानी 5 से पहले 5 बेचे, अब इसके बाद और 5 बेचे, तो कितने हो गए 10। ठीक है ना। अब वो ये कह रहे हैं ये पैटर्न कंटिन्यू है अभी। ठीक है, उसको नहीं पता कि कितने हफ्ते तक, बस अब ये सिलसिला चल रहा है। तो जो चीज़ चल रही है तो उसको हम ऐसे जाहिर करते हैं, what algebraic expression can be used to find out the total number of boxes sold at the end of 100th week is the total। सही है, ये पूरा सवाल है। अब सवाल अगर गौर से सुने ना तो ये खुद ब खुद आपको जो ना, यानी उसको हम पहले चार्ट में डिस्क्राइब करेंगे, फिर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। ये देखें, पोजीशन, ऑपरेशन और वैल्यू ऑफ टर्म। पोजीशन, ऑपरेशन, क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ टर्म। अब देखो पोजीशन क्या बोला इसने, पोजीशन हमारे पास क्या बनी है, यानी 1 से लेके, यानी उसने ये बोल दिया कि 1 2 3, यानी एक हफ्ते की तो बात उसने कर दी, यानी फर्स्ट वीक। फिर कह रहा है उसके बाद भी सेकंड वीक। ठीक है, अब थर्ड वीक, यानी 3 हफ्तों की तो बात वो कंटिन्यूटी में कर रहा है कि फर्स्ट वीक में ही किया, सेकंड वीक में किया, थर्ड वीक में किया। इसके बाद ना उसने बोला कंटिन्यू ये प्रोसेस चल रहा है। ठीक है ना। तो जो चीज़ कंटिन्यू में चल रही होती है उसको हम एन से जाहिर कर रहे हैं। ऑपरेशन क्या बनेगा कि इनके दरमियान क्या डिफरेंस आ रहा है, ये इसने दे दिया 5 का, यानी पहले हफ्ते में 5 बेचे, फिर अगले हफ्ते में मज़ीद 5 बेचे, फिर इसके बाद मज़ीद 5 बेचे, और फिर ये सिलसिला जो है वो चलता जा रहा है। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 5, 2 मल्टीप्लाई बाई 5, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड n मल्टीप्लाई बाई 5, क्योंकि ये तो हमें पता ही नहीं ना, इसने बोला कंटिन्यू टू सोल्ड। तो 5 1 ज़ा 5, 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15, और ये हो गया 5n। अब अगर हम गौर करें ना, यहाँ देखो सारी पोजीशन 1 पे रेस हो रही है, सबके दरमियान क्या आ रहा है, इफ़ द पोजीशन इंक्रीज इन अ 1। और यहाँ देखो जो वैल्यू ऑफ टर्म हमारी हो रही है, 5 से 10 बनने में क्या है, 5 का डिफरेंस, 10 से 15 बनने में क्या है, 5 का डिफरेंस। समझ रहे हैं। तो लिहाजा हमारे पास जो ईच टर्म इज़ 5 टाइम, ईच टर्म is 5 टाइम्स इन पोजीशन। सही है, 5 गुना ज़्यादा है अपनी पोजीशन के। तो एक्सप्रेशन हमारे पास क्या बनेगा, 5 एन, एक्सप्रेशन इज़ 5 एन। अब एन की वैल्यू हम पुट करेंगे। एन क्या है, उसने आखिर में देखो क्या बोला है, वीक की तादाद उसने बोला चलती रही, आखिर में उसने बोला 100 हफ्ते हो गए। तो एन क्या हो गया हमारा, 100th वीक। अब एन हो गया अगर 100th वीक, तो आपने क्या करना है, 5 के साथ 100 को मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 500। तो कहने का मतलब ये कि 100 हफ्तों के अंदर उसने तकरीबन कितने बॉक्सेस जो है वो सोल्ड आउट कर दिए, 500 एट द एंड ऑफ 100th वीक। यानी पहले से लेकर अगर वो यहाँ पर ना 100 तक के नंबर बनाता तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाता ना, ये कहाँ जाता। तो लिहाजा उसने बोला भाई पहले हफ्ते, दूसरे हफ्ते, तीसरे हफ्ते सेम किया मैंने, और चौथा अब ये कंटिन्यू चला जा रहा है, यानी 100 हफ्ते तक इसने इसी तरतीब से बेचा। तो अब हमें मालूम ये करना है कि उसने 100 हफ्ते उतर जाने के बाद कितने बॉक्सेस सेल कर दिए। तो इस तरह निकलेगा, एट द एंड ऑफ 100th वीक 500 बॉक्सेस हैव बीन सोल्ड।
ठीक है, इस तरह से होगा। तो अगर इस तरह के सवालात एग्ज़ाम में आते हैं तो उसको करने की तरतीब जो है वो इसी तरह की होगी। अब हम आपका जो होमवर्क है वो यहाँ पे शो कर रहे हैं ताकि आप बआसानी जो है वो अपने होमवर्क आउटलाइन को जो है वो कवर कर सकें। ये आपका होमवर्क है जो मैं शो कर रही हूँ यहीं पर ही वीडियो के अंदर। पेज नंबर हमारे पास जो है वो 360 है। पेज नंबर 360 पे आपके पास गाइडेड प्रैक्टिस मौजूद है। ठीक है, गाइडेड प्रैक्टिस के अंदर 1 2 3 4 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एंड 4 दिस इज़ योर होमवर्क। ठीक है ना, ये होमवर्क आपने करना है जो इन्हीं 2 लेक्चर से मिलकर बना है। तो होपफुली ये जो मैंने आज आपको वीडियो दी है सीक्वेंस के हवाले से ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, और अगर इसमें कोई भी मसला आता है, कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती, वैसे मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर के अंदर तमाम तर चीज़ें जो है वो प्रॉपरली बता सकूं, हर पॉइंट क्लियर कर सकूं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई इशू आ जाता है आप उसे नोट कर लीजिए, और जब मैं इंशाल्लाह कल आपके साथ लाइव होंगी तो हम उसको डिस्कस, सबसे पहले हम उसी को डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाह।